गुड मॉर्निंग। आज क्या बताऊं सी लैंग्वेज में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने पैलिंड्रोम भी बनाया, आर्मस्ट्रॉन्ग भी बनाया, प्राइम नंबर भी बनाया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में भी आए होंगे। चलिए आज फिबोनाची सीक्वेंस बनाते हैं और इस फिबोनाची सीक्वेंस में इनपुट का रेफर लगते हैं। उसको हम कहते हैं कि 20 टाइम्स या 10 टाइम्स आपको प्रिंट करना है। कुछ सीरीज में लिख रहा हूँ, उन सीरीज को में से एक सीरीज फिबोनाची सीक्वेंस में बताऊंगा, बाकी सीरीज आप सेल्फ बनाइएगा। जैसे एक सीरीज है 0 0 2 3 4 6 6 9, इसको आप बनाइएगा 20 टाइम्स तक। एक सीरीज है 1 4 9 10 टाइम्स तक। एक सीरीज है 1 8 27, ये भी 10 टाइम्स तक। दूसरी सीरीज है 2 6 12, 2 6 12, ये आपकी 10 टाइम्स तक। और एक सीरीज मैं जो बनाऊंगा 0 1 1 2 3 5 8 20 टाइम्स। इसी को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें आप देखिए, ध्यान दीजिए कि 0 और 1 जुड़ रहा है तो मिल रहा है 1, 1 और 1 जुड़ रहा है तो मिल रहा है 2, 2 और 1 जुड़ रहा है तो मिल रहा है 3, 3 और 2 जुड़ रहा है तो मिल रहा है 5, 5 और 3 जुड़ रहा है तो 8, 8 और 5 मिल रहा है 13। ऐसे ही आपकी ये सीरीज चल रही है। सबसे पहले सीरीज को बनाने से पहले आप सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा। हम इसको बनाने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। एक चीज और, मैं आप सबके यहाँ रिंग होगा, फोन करेंगे राजेंद्र जी, और एक टाइम आप लोग सेट कीजिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अब बहुत ज़रूरत है कि हम लोग लाइव आएँ, मैं लाइव आऊँ। और लाइव मेरा आना तभी होगा जब आप भी सबके सब लाइव रहेंगे। एक टाइम सेट कीजिए उस टाइम पर, ताकि आज तक लूपिंग तक हम जो भी पढ़े हैं उसको हम रिपीट कर लें। इसके बाद हम एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, फंक्शन, यूनियन, इनम, इन सारी चीज़ों को हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसको यहाँ तक एक चीज़ आप रिपीट कर लें। एग्जामिनेशन डेट आ गई है, 12 से लेकर 16 के बीच में, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास अभी बहुत टाइम है, उस चीज़ को हम आराम से रिपीट कर लें। सो इस चीज़ को आप लोग डिसाइड कीजिए, और सब लोगों से, जितने लोगों ने भी सी लैंग्वेज का फॉर्म भरा है, उन सबसे मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब लोग आपके लाइव का टाइमिंग सेट करें और लाइव आएँ, ताकि हम उन चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ जो हमें आगे क्लासेस में पढ़नी है। इस फिबोनाची सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main int, एक नंबर पहला इसकी वैल्यू 0, दूसरा नंबर इसकी वैल्यू ले लिया है, और तीसरा नंबर s, जिसको हमने 0 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिबोनाची सीक्वेंस से बड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, हम वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे और एक सी लगा देंगे जो काउंटर करेगा। यहाँ सी डिक्लेयर कर दीजिए, फॉर्म इसको हम लगा लेंगे। ठीक है, एन आपका 0 हो गया ये वाला नंबर, एम हो गया उसके आगे का नंबर, और एस हो गया जो दोनों को सम प्रिंट करेगा। ठीक है, जो दोनों का सम प्रिंट होगा वो आपका नंबर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ लूप चला देंगे, फॉर c = 1, c <= 20, c++, और यहाँ printf %d, s को प्रिंट कर देंगे, और यहाँ करेंगे s = n + m, nm जुड़ जाएगा, यानी s की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहाँ फिर वापस हम कर देंगे n
इक्वल एम और एम इक्वल एस। वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, जो भी एस की वैल्यू आएगी वो एम में चली जाएगी, जो एम की वैल्यू होगी वो एन में चली जाएगी। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम प्रिंट करेंगे। देखिए पहली बार तो 0 प्रिंट होगा, फिर एन एम 1 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद से फिर प्रिंट आएगा तो फिर आपका ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, 2 प्रिंट करेगा। प्रॉब्लम है, पहली बार 0 प्रिंट करेगा, उसके बाद 0 + 1 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद n इक्वल टू m, यानी n की वैल्यू 1 हो जाएगी, m इक्वल टू s, s की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए देखते हैं। उसके बाद ये लूप बंद हो जाएगा, उसके बाद यहाँ आप गेट ch करेंगे और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इस प्रोग्राम में पहली बार ड्राई रन करते हैं हम। पहली बार c की वैल्यू 1 होगी, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट s, यानी आपका 0 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि 0 ही है इसकी वैल्यू। इसके बाद होगा s इक्वल n प्लस m, मतलब 0 + 1 बराबर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद n इक्वल m होगा, यानी n बराबर n की वैल्यू बराबर 1 हो जाएगा, और m बराबर s होगा, s की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका वापस C++ होगा, यानी c की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर आपका प्रिंट हो जाएगा s, यानी आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या हो गई है, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी है, m इक्वल टू s, s की वैल्यू 1 है तो 1 आपकी s की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद printf s, यानी 1 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद s इक्वल n प्लस m, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है आपकी, m की वैल्यू है m, यानी 1 + 1 बराबर m की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमको 2 नहीं, हमको फिर से 1 ही प्रिंट करना था, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें अगर हम करेंगे तो फिर से। सो एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को सुधार लेते हैं। यहाँ m की वैल्यू 0 ही रहेगी, पहला जो है m की वैल्यू इसको 1 कर देंगे। देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा था, यहाँ m की वैल्यू 1 हो जाएगी, m की वैल्यू 0 रहेगी। देखिए यहाँ क्या होगा, c = 1 प्रिंट s कर दिया, तो s = 1 + 0 बराबर 1 हो गया। n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 0 है, 1 हो गया। n बराबर m होगा, n की वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, क्योंकि m की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, लेकिन m की वैल्यू इसमें जाएगी तो 0 हो जाएगी, और m इक्वल टू s, यानी s की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसके बाद फिर से C++ होगा, C++ मतलब c की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। फिर वापस चेक होगा c <= 20 यस, और उसके बाद प्रिंट s होगा, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। देखिए s की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद फिर n इक्वल m होगा, यानी n की वैल्यू m बराबर होगी, m की वैल्यू कितनी है, यहाँ हो गई है m बराबर s, m की वैल्यू s हो गई है, यानी 1 हो जाएगी। और m की वैल्यू कितनी हो गई है, m की वैल्यू 1 हुई, m की वैल्यू 1 हो गई, और नहीं सॉरी, यहाँ m बराबर s हो गया, s हो गया, प्रिंट s होगा। उसके बाद क्या है, s = n + m, s = n + m, m की वैल्यू 0 हो गई है, 0 + 1 बराबर s की वैल्यू वापस 1 हो जाएगी, और यहाँ n इक्वल m होगा, यानी 1 हो जाएगा, m इक्वल s होगा, यानी 1 हो जाएगा। और उसके बाद से फिर वापस C++, यानी c की वैल्यू 3 हो जाएगी, c <= 20 यस, फिर आपका प्रिंट s, यानी 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 ही है, 1 प्रिंट हो जाएगा। वापस से s = n + m, यानी 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n की वैल्यू देखिए इसमें लास्ट वाले में 1 हो गई है, और m की वैल्यू भी 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगी। इसके बाद वापस से क्या होगा, जब ये हो गया आपका एड्रेस होगा, फिर n बराबर m, यानी 1 हो गया, m की वैल्यू 1 है, 1 हो गया, और s बराबर m मतलब 2, m की वैल्यू
2 हो गई। ठीक है, और m की वैल्यू 2 हो गई। इसके बाद से फिर वापस से क्या होगा, c प्लस प्लस होगा, यानी c की वैल्यू 4 हो जाएगी, c लेस देन इक्वल 20 यस हो जाएगा। c की वैल्यू 4 हो गई है और c आपका 20 से छोटा है, तो c आपका 20 से छोटा है, तो ये चीज आपकी यहाँ कर दीजिए, c लेस देन इक्वल 20 यस। इसके बाद क्या होगा, वापस प्रिंट एफ एस, यानी यहाँ आपके s की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद s इक्वल n प्लस m, n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 2 है, 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगी। ठीक है, 1 प्लस 2 बराबर 3 हो जाएगी। फिर आपका n इक्वल m, m की वैल्यू कितनी है 2, और m इक्वल s, यानी s की वैल्यू 3, m की वैल्यू 2 हो गई और s की वैल्यू 3 हो गई। फिर वापस c प्लस प्लस, यानी c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 4 हो गई थी, अब यहाँ 5 हो जाएगी, c लेस देन इक्वल 20 यस। और ये आपका सीरीज इसी तरह से आपका चलता रहेगा। वह 1 प्रिंट हुआ आपका, देखिए 0 प्रिंट हुआ, इसके बाद 1 प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद 2 प्रिंट हुआ। अब इसके बाद यहाँ पे आपका प्रिंट एफ एस होता तो प्रिंट 3 होता, 0 1 1 2 3, आपका पीछे का एड्रेस, पीछे का वैल्यू जो है वो जुड़ती जा रही है। ठीक है, सिंपल है, आप सोचेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी कठिन हो जाएगा। उम्मीद है आपको फिबोनाची सीक्वेंस भी समझ में आया होगा, और ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है आपके ओ लेवल एग्जामिनेशन के व्यू से। ठीक है, सो आप इसके लिए भी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्राइम और ये फिबोनाची, ये दोनों ही समान रूप से आपके इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।